बांके बिहारी जी किस प्रकार से अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, यह सब आज आप भी जानिए। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी तो बहुत समय से इच्छा थी कि वह एक शॉल लेकर आए, लेकिन वह बिहारी जी की भक्ति में इतना लीन रहते थे उन्हें फिर कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर हमारे बांके बिहारी जी जो उस संत के साथ चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वह बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। वह सुबह शाम बिहारी जी की साधना में लीन रहते थे। बिहारी जी भी उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। उन संत का नियम था कि वह हर रोज़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने ज़रूर जाया करते थे। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। हमेशा खुद भोजन पाने से पहले बिहारी जी को पवाया करते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, सर्दी का मौसम आ जाता है। जिस आश्रम में वह संत रहा करते थे, उस आश्रम में सभी संतों को कंबल और शॉल बांटे जाते हैं। शॉल पाकर वह संत काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जब भी वह सुबह बिहारी जी की मंगला आरती में जाया करते थे तो उन्हें ठंड लगा करती थी और उनके पास शॉल भी नहीं था। तो जैसे ही अगले दिन वह संत सुबह जल्दी उठकर बिहारी जी की मंगला आरती में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ जा रहा है। उन संत से वह सब देखा ना गया, तो इसलिए उन्होंने अपना शॉल उतार कर उन बूढ़े व्यक्ति को उड़ा देते हैं और बिहारी जी की मंगला आरती में पहुंच जाते हैं। अब जब भी सुबह और शाम वह संत बिहारी जी के दर्शन करने आते थे तो उन्हें बड़ी ठंड लगती थी, लेकिन वह इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। वह हमेशा बिहारी जी में लीन रहा करते थे। अब कुछ ही दिनों के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वह संत फिर भी बिहारी जी के मंदिर में जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन के सामने वह ठंड उनके लिए कुछ भी नहीं थी। एक दिन वह संत बिहारी जी के दर्शन करके शाम के समय अपने आश्रम में लौट ही रहे थे, तो उन्हें अपने ही आश्रम के दूसरे संत दिखाई पड़ते हैं, जिनके हाथ में एक थैली थी। वह उन संत के पास आकर बोलते हैं कि आश्रम में तो शॉल मिले थे, तुम्हारा शॉल कहाँ चला गया और इतनी ठंड में तुम बिना शॉल के क्यों घूम रहे हो। तो वह संत उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें बूढ़े व्यक्ति मिले थे, उन्होंने अपना शॉल उन्हें उड़ा दिया। तो उनकी यह बात सुनकर दूसरे संत मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें वह थैली देकर बोलते हैं कि इसमें एक शॉल है, यह आज ही मुझे किसी ने दिया है, तो इसे तुम अपने पास रख लो। पहले तो वह संत मना करते हैं, ज़्यादा कहने पर वह संत उस शॉल को निकाल कर ओढ़ लेते हैं। वह शॉल इतना गर्म था और इतना अच्छा था, जैसे ही उन्होंने ओढ़ा उन्हें सर्दी लगनी बंद हो जाती है। तो वह संत उन्हें बोलते हैं कि चलो आश्रम की तरफ चलते हैं, तो दूसरे संत उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं तुम चलो, मैं आता हूँ। अब जैसे ही वह संत शॉल ओढ़कर अपने आश्रम की तरफ जाते हैं तो उन्हें सामने आश्रम में जाते ही सबसे पहले वही संत दिखाई देते हैं जिन्होंने उन्हें वह शॉल दिया था। तो वह संत उन्हें जाकर बोलते हैं कि आप आश्रम में कब आए, आप तो बोल रहे थे कि आप चलो, मैं आता हूँ। तो उनकी यह बात सुनकर दूसरे संत बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहाँ मिला। तो वह संत उन्हें सब बताते हैं कि किस प्रकार से तुम मुझे मिले थे और तुमने मुझे अपनी शॉल दी थी। यह बात सुनकर वह संत असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह क्या बोल रहा है, और उन्हें बोलते हैं कि मैं तो कब से यहाँ हूँ, तुम आश्रम में किसी से भी पूछ सकते हो। तो वह संत आश्रम में लोगों से पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यह संत तो काफ़ी समय से आश्रम में ही थे। तो वह संत
सोचने लगते हैं कि आखिर वह कौन था जिसने मुझे आकर शॉल उड़ाया, और दिखता भी इन्हीं की बात ही था। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें समझ आता है कि वह कोई और नहीं, हमारे बाके बिहारी जी ही थे, जो अपने भक्त को ठंड में स्वयं शॉल देने के लिए आए थे। जब हम औरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला खुद पे खुद हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, बाके बिहारी जी स्वयं अपने भक्त को शॉल उड़ाने के लिए आए थे। तो ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।